अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लज़्ज़त वाइस किचन में मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। हम आपके लिए आज जो रेसिपी लाए बहुत यूनिक और यम्मी है, ब्लूबेरी केक और अपना मैंगो सूफले। तो अब हम चलते हैं अपने किचन में। अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हो? हमारे साथ आज है किंजा सहबाज, जैसे रेगुलर होती है किंजा, आपको पता है। और दूसरे हमारे साथ हैं शहर बानो। वालेकुम सलाम शहर बानो, कैसी हो? ठीक हो? आप ठीक हैं? जी जनाब, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्लूबेरी चीज़ केक पहले, ब्लूबेरी केक, सॉरी चीज़ केक बोल रहा हूँ। और इसको अब अपने इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाएं। और सबसे पहले हमने लिए इसमें 5 एग्स, और ये हमने इसमें एग्स डाले 5। अच्छा, एग्स जब आप इसको एग्स को तोड़ते हैं, अपने ख्याल ये रखना इसकी स्किन ना इसमें आए, ताकि स्किन आ जाए तो वो मज़ा सारा केक का किरकिरा सा हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना। और सेकंड हमारे पास है शुगर, और 100 ग्राम शुगर है हमारे पास। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं आप जनाब। ये हो गई हमारी शुगर। अब हम इसको बीट करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए, क्योंकि इसमें जब हम इसको बीट करते हैं स्पंज को, जो एग बेस स्पंज होता है, इसका टाइम बहुत कम होता है। इसको बीट करते वक्त फ़ौरन हमने ओवन में रखना। जी जनाब, अब चलाएं इसको ज़रा, यहाँ रखें। और अपना आपने जो रिंग है, रिंग जो है ना, जो ट्रे या रिंग जो भी आपने रेडी करके रखना। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भी एग बेस स्पंज बनेगा उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ज़रूर डलेगा। ये हमने वनीला एसेंस डाला ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो। वनीला एसेंस आपने इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाल देना। और स्पीड थोड़ी बढ़ाएं इसको आगे। अच्छा, आपको जब इसको बीट करना है, इसको आपने फुल स्पीड पे बीट करना है, इसको स्लो बीट नहीं करना। आप इसको स्लो बीट करेंगे तो आपका सही तरह स्पंज फ्लफी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जब इसको आप बीट करते हैं तो इसको फुल स्पीड पे बीट करेंगे। और ये हमारे पास है फ्लावर और ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क हम इसमें मिक्स कर देंगे फ्लावर में। 100 ग्राम हमारे पास फ्लावर था, 25 ग्राम हमारे पास ड्राई मिल्क था। और इसको थोड़ा सा और बीट होगा तो उसके बाद जब फ्लफी हो जाएगा। और तब तक हम अपना रिंग रेडी कर लेते हैं। किंजा रिंग मुझे दे देंगे। ये हमने रिंग पहले से अपना रेडी करके रखा हुआ है। इसमें आप ये वाला रिंग, ऐसा अगर आपके पास होल वाला रिंग है तो आप क्या करेंगे, इसमें ब्राउन पेपर या किसी चीज़ से इसको कवर कर लेंगे। वैसे एक पैन नीचे होता है उसका, वो उसमें आप बनाएंगे तो उसमें फिर कटिंग करके पेपर लगेगा। और इसको आपने ग्रीस नहीं करना ऑयल से, क्योंकि एग बेस स्पंज है, इसमें ऑयल जाता नहीं। अगर ऑयल इसमें डालेंगे आप तो फिर इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जनाब। अब हो रहा हमारा स्पंज बीट। अब ओवन की तरफ आ जाएं। अब ओवन हमने प्री हीट करके रखा हुआ है 180 पे, और टेम्परेचर हमने पहले इसका सेट किया हुआ है। इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। और हम तो थोड़ा सा इसको इस तरह भी चेक कर लेते हैं, हमें पता लग जाता कि इसका कितना टेम्परेचर है। अगर ये टाइम ना भी हो, हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इसका कितना टेम्परेचर। जी, अब हम देते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। आप अपने किचन में वापस आ गए। हम बना रहे थे ब्लूबेरी केक। ब्लूबेरी केक बना रहे थे, उसका स्पंज बीट हो रहा है। और इस कंसिस्टेंसी में आपको बताऊंगा कि कितना इसको आपने फ्लफी करना है। और ये अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। लेकिन ये देखें, अभी ड्रॉप इसका जो गिर रहा है, थोड़ा सा और बीट होगा ये, ताकि
अक्सर प्रॉब्लम होती है इस वाले स्पंज को बनाने में। घर में लोग जो होममेड जो काम करते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है, जब वो स्पंज को बीट करते हैं तो उनको ये नहीं सही तरह से पता होता कि हमने इसको कितना बीट करना है। और अगर आपको स्पंज कम बीट हो तो फिर उसमें वो राइज़ नहीं होगा। जब राइज़ नहीं होगा तो केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी में बताऊंगा कि कितना आपने इसको बीट करना है। ये हो गया हमारा स्पंज रेडी। ये देखें, इस तरह इसका ड्रॉप थोड़ा सा ठहर के गिरना चाहिए। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। बंद करें इसमें। जनाब, ये हमने जो रखा था ड्राई मिल्क और फ्लावर, इसको हटा दें ज़रा। हाँ, इसको डालेंगे ज़रा थोड़ा। अब इसको थोड़ा थोड़ा आराम से इसको ऐसे मिक्स करना आपने, फोल्ड, ताकि बैटर डालें आपका फ्लावर आपका नीचे ना बैठे। डाल इस तरह हमने इसको सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना। जनाब, ये हो गया हमारा बैटर तैयार। अब इसको मैं इस मोल्ड में पोर करूँ। जनाब, ये हो गया हमारा स्पंज रेडी। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। चलते हैं ओवन की तरफ, क्योंकि हमने जब इसको मिक्स इसमें पोर कर दिया उसके बाद आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना और फ़ौरन आप इसको ओवन में रखेंगे। ओवन हमारा प्रीहीट है और हम इसको अभी ओवन में रखेंगे। इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी थी मैंगो सूफले, वो स्टार्ट करते हैं। दे दे मुझे ज़रा। अच्छा जी, ये हमने मैंगो सूफले जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमने 100 ग्राम मैंगो चंक्स लिए और ये हमने इसकी मैंगो की प्यूरी बनाई थी। इसमें थोड़ी सी आप शुगर डालें और इसको थोड़ा सा मैंगो पेस्ट बना के ग्राइंडर कर लें। ग्राइंड उसके बाद आप इसको अपने डो जो एक स्टील का बाउल दे दें एग वाइट उठाने के लिए मुझे। और ये है हमारे पास जेलेटिन। अच्छा, जेलेटिन जो है आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लेना और जब इसको आप ले फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं और इसमें चूल्हे के ऊपर भी हम इसको कुक कर सकते हैं। जनाब, ये हमने ली थी शुगर और सबसे पहले क्या करना, हमने लेनी है एग वाइट। 3 एग्स, उनकी एग वाइट है और क्रीम। इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको गर्म करना चूल्हे पे। जी, रेसिपी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं मैंगो सूफले। और ये अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्लफी एग वाइट को। इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और हैंड से भी कर सकते हैं। हैंड विक से मैं आपको इसको हैंड विक से करके थोड़ा सा बताऊंगा। इस तरह इसको आपने फ्लफी करना है। इतना फ्लफी नहीं करना जैसे बर्गर वाले करते हैं, लेकिन आपने इसको फ्लफी करना है। ये हो गया हमारा एग वाइट फ्लफी। अब हम इसको देंगे, क्रीम दे दे मुझे किंजा। और ये हमारी है शुगर 50 ग्राम। और अच्छा जी, ये हमने क्रीम पहले से डिप करके रखी थी। आप कोई भी क्रीम ले लें आपकी जो बाज़ार में मिलती है, और लेकिन अच्छे ब्रांड की हो, उसको विप करें। विप करके आप अपना जेलेटिन थोड़ा सा चूल्हा जलाएं किंदा। जनाब, ये हम लेंगे
ये हटा दें, चूल्हा जलाएं थोड़ा, ये वाला जी। अच्छा, क्रीम हमने ली है इसमें 250 ग्राम, 50 ग्राम हमने ली है शुगर, 100 ग्राम हमने लिए हैं मैंगो चंक्स, ये हम लेंगे मैंगो प्यूरी। और अब हम इसको करेंगे मिक्स। लेकिन आपने जब इसको बनाना है, आपने क्या करना है, जेलेटिन को थोड़ा सा वार्म करना, गर्म करना, और जेलेटिन जब गर्म हो फिर हम इसमें एग वाइट में उसको मिक्स करेंगे। पानी डालें इसमें थोड़ा, बॉल दे दें यार मुझे, बस थोड़ा सा। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा और दें, और रखी भी जेलेटिन। बस जनाब, ये हो गया हमारा जेलेटिन। अब इसमें आपने करना क्या है, जेलेटिन जब लेंगे आप, इसमें मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था, इसमें वनीला एसेंस ज़रूर डालना, क्योंकि वनीला एसेंस इसका जो मतलब स्मेल आती है वो उसको ख़त्म करता है। जब जेलेटिन थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें अजीब थोड़ी सी स्मेल आती, आप इसमें थोड़ा वनीला एसेंस ऐड करेंगे। हाँ जी जनाब, ये है वनीला एसेंस, इसमें हमने थोड़ा सा वनीला डाला और रोल। अच्छा जी जनाब, ये हमने क्रीम थी ली जो, और थोड़ा सा आप इसमें येलो कलर थोड़ा सा या मैंगो कलर डालेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। हमने एग वाइट में थोड़ा सा मैंगो कलर डाला और मैंगो एसेंस, ये हमारे पास था मैंगो एसेंस, आप इस पे 2-3 ड्रॉप्स मैंगो एसेंस के भी इसमें डालें जनाब। अच्छा जी, हमने लिया था जो जेलेटिन हमने हल्का सा वार्म किया, उसके बाद इसमें वनीला डाला, वनीला डालने के बाद हम इसको एग वाइट में मिक्स करेंगे। और जो हमने रखी थी क्रीम, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। अच्छा, जब हम इस तरह की सूफले या मूस वगैरह जब बनाते हैं तो आप इसमें शॉर्ट गिलासेस या कोई बड़ा बॉल, ऐसा मिरर का जो बॉल होता है उसमें बना लें, या बड़े वाले इस तरह के जो कप है आपके पास उसमें बना लें। और इसको हम करेंगे हल्का सा मिक्स। और शेरबानो, मैंगो मतलब सूफले और मूस में डिफरेंस क्या है? शेफ, जो सूफले होता है उसके अंदर जो है वो एग वाइट डलता है, और जो मूस होता है उसके अंदर पूरा एग डलता है। एग वाइट भी डलता है और एग योक भी डलता है। जनाब सही। अच्छा, मतलब इसमें जेलेटिन का मतलब जैसे सूफले में जो है वो थोड़ा कम जेलेटिन डलता है और मूस में ज़्यादा डलता है। गुड। अच्छा जी, हमने लिए थे इसमें जो 100 ग्राम चंक्स, वो हम इसमें करेंगे मिक्स, मैंगो चंक्स। जनाब, ये हमने जो ली थी प्यूरी, अब इसमें मैंगो प्यूरी डलेगी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। किंजा तुमने तो बहुत दफ़ा खाया, ट्राई किया हाँ, तो कितना ज़बरदस्त आइसक्रीम की तरह लगता है। बिल्कुल आइसक्रीम लगती है, मैंगो आइसक्रीम हाँ। जो उसमें चंक्स होते हैं बिल्कुल मैंगोज के, तो और भी मज़े का लगता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हम आइसक्रीम बाज़ार से आपको मिलती आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा जी जनाब, हमने इसमें थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें कलर और हम ऐड करेंगे। जनाब, ये हमारा
मैंगो सूफले। अब हम इसको रखेंगे पोर करके फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए। अच्छा, जहाँ पे रखें जनाब, ये हमने रखी थी जो प्यूरी बना के, और थोड़ी सी हम इसमें ग्लासेस में प्यूरी, एक पाइपन दे दें मुझे ज़रा। प्यूरी हम थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए ग्लास के नीचे डालेंगे। और कोन का तो मैंने पाइपन बैग का आपको बताया बहुत दफ़ा कि कैसे बनती है, और फिर हमारा ज़्यादा काम इसी से होता है, तो इसलिए ये बार बार आपको हम बनाना सिखाएंगे। हाँ, ये इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते करते इसको फिर हम, अच्छा होता क्या है जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये इतना इसको अंदर से पैक होनी चाहिए, हम कोई चीज़ डालें तो ये नीचे ना गिरे इसके। जी बिल्कुल। उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी प्यूरी डाल रहे हैं। कुछ प्यूरी हम इसके लिए टॉपिंग के लिए रखेंगे, जो ऊपर टॉपिंग होगी। ये सब एक डस्टर दे और सीजर दे दें मुझे। जनाब ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। इस तरह से इसको कटिंग करके आप इसको शॉर्ट ग्लास के नीचे थोड़ी सी डालें। अब यहाँ पे इसको इस तरह, और दूसरा हम इसमें थोड़ा सा ऐसे, और जो गिलास है हमारे पास इसमें मैं थोड़ी सी अलग से इस तरह डेकोरेशन करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए जनाब, ये ब्राउन पेपर दे दें, इसमें मैं पोर करूँ। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त ये एक डिज़र्ट है, मीठा है, जो आप अपने गेस्टों के लिए जब बनाते हैं तो इसको इस तरह फिर हम इसकी पाइपन बनाएंगे। लेकिन इसमें हम पाइपन जब कटिंग करेंगे थोड़ी ज़्यादा कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें चंक्स हैं, और वो चंक्स अगर आपने कम कटिंग की तो इसमें से निकलेगा नहीं। क्या वैसे सेम हम लोग स्ट्रॉबेरी की तरह भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसमें सेम स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं, अगर ब्लूबेरी बना सकते हैं, जो भी आपने फ्लेवर देना हो आप इसमें दे सकते हैं। रेसिपी आपकी सेम होगी, कुछ इंग्रेडिएंट जो हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। जनाब ये हम इसको पाइपन बना के, शेरवानो देख रहे हैं आप कैसे बना रहे हैं सूफले? हाँ, घर में जाके ट्राई करेंगे शेरवानो। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैंने शेरवानों से लेमन कर्ड जो बनवाया था, और बड़ा इन्होंने ज़बरदस्त बनाया। जनाब ये हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह, फिर इसको इस तरह से फिल करेंगे। इस तरह इसको फिल करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसके ऊपर भी टॉपिंग करनी है इस सॉस की। टिश्यू दे। अच्छा, ये जो हमने रखा था गिलास बड़ा वाला, इसमें मैंगो सूफले बना रहे हैं हम। ये देखें, इसको इस तरह पोर करेंगे, और जो बटर हमारे पास बच गया हम उसको बड़े बाउल में किसी में करके फ्रीज़र कर देंगे। और ये आपके पास ये थोड़ा सा जनाब एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जनाब, हम अपने किचन में वापस आ चुके हैं। जैसा कि हम बना रहे थे मैंगो सूफले। मैंगो सूफले हमने इसमें कर दिया है इसमें। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में, और तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए हम करेंगे फ्रिज।
उसके बाद फिर हम इसको सर्विंग के लिए अपने गेस्ट को जैसे को पेश करना। और इसको रखते हैं जनाब। हमारा जो था स्पंज वो हो गया है रेडी, जो हमने रखा था। अब मैं उसको निकाल रहा हूँ। जनाब ये हमारा जो रखा था हमने स्पंज, ये निकल आया। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके कटिंग करेंगे। और एक जनाब नाइफ दें, शेफ़ नाइफ मुझे। शेरवानों क्या क्या ट्राई किया घर पे? हाँ बहुत कुछ किया है। हाँ अच्छा, काफ़ी चीज़ें बनाई हैं और सब बिल्कुल वैसी बनती हैं जैसे इंस्टीट्यूट में बनती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम वो रेसिपी जैसे एक फाइनली रेसिपी लॉग करते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट को सिखाते हैं वो रेसिपी। क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों से पूछा, वो बोलते हैं कि रेसिपी में इस तरह दूसरे शेफ़ का चेंज है, इस तरह वो प्रॉब्लम होती है। जैसे पफ पेस्ट्री की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो राइस नहीं होती, इसकी शेफ लेयरिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेयरिंग का बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन आपने भी देखा इंस्टीट्यूट में हम जब पफ पेस्ट्री कराते हैं तो कितनी ज़बरदस्त राइस होती है। हम बल्कि उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं हाथ से। हाँ जनाब हम इसको निकाल रहे हैं स्पंज जो हमने बेक किया था। अब इसको रिंग से बाहर निकालेंगे इस तरह से जी। अब हम इसको निकाल रहे हैं इस तरह। अच्छा, जब आपने इसको निकालना थोड़ी सी नाइफ आपकी बाहर होनी चाहिए, तब वो सही तरह से निकलता है, नहीं तो ख़राब होता है स्पंज। सही तरह कटिंग उसका यहाँ से साइड ख़राब हो जाती है। जनाब हाँ इसके करेंगे कटिंग। नाइफ दे दें मुझे ज़रा। ये हमने लिया स्पंज और इसकी करते हैं कटिंग। क्रीम निकाल लें ज़रा। ग्लव्स दे दें मुझे एक। ये हमने व्हिप क्रीम पहले से व्हिप करके रखी हुई थी, और इसका आप देख लें कि कितनी ये हार्ड, इतनी स्टिक हार्ड होनी चाहिए ये, ताकि जब आप इसको केक के ऊपर अप्लाई करें तो ये मेल्ट ना हो। जनाब इसको हम यहाँ रखते हैं और हम इसकी करते हैं कटिंग। हम बना रहे थे ब्लूबेरी केक, और जब हम इसके आपको चॉकलेट डेकोरेशन करेंगे, इसके ऊपर जब ब्लूबेरी सॉस डलेगी, इतना इसका ज़बरदस्त लुक आता है। आपके सामने अभी देखें बना रहे हैं। यहाँ पे इसको इस तरह कटिंग करेंगे। और किंजा मिल्क दे देंगे थोड़ा सा। जनाब ये हो गया। स्पून दे मुझे। अब हम इसको करेंगे मिल्क से सोग जी। अच्छा, आपने इसको करना है सोग इस तरह से, हल्का सा किंजा ओवन का थोड़ा टेम्परेचर कम करना। इस तरह इसको सोक करना है आपने। और फिर ये हमने रखनी है इसमें क्रीम जो रखी थी हमने, उसको इस तरह अप्लाई करना है। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे। और ये हमने रखी थी ब्लूबेरी, जो हमने सॉस और जो उसके सीड वो वाले निकाल के हमने अब इसमें करेंगे फिलिंग इस तरह। दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर इस तरह रख के फिर हमने करना क्या, फिर इसको उसी तरह ही जैसे हमने पहले सोक किया था मिल्क से, इसको इस तरह सोक करना। थोड़ा सा मिल्क और देना मुझे। जनाब बन रहा है ब्लूबेरी केक, और हम इसकी करेंगे आइसिंग। और फिर इसी तरह ही इसके ऊपर क्रीम लगानी है आपने। एक टिश्यू दे देंगे। और फिर वही प्रोसेस आपने दोबारा जैसे ये हमने रखी थी ब्लूबेरी, ये डालेंगे इसमें।
जनाब यहाँ इसी तरह इसको, और ये आप लोग जो लास्ट पार्ट था इसका उसको इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और ये हटा देना। अच्छा, फिर आपने वही प्रोसेस दोहराना है। इसको आप इस तरह करेंगे सोक मिल्क के साथ। अच्छा, सोक आपने इसको ऐसे करना कि आपका केक ड्राई ना हो। जब स्पंज ड्राई होगा तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। सर हमने बताया था इसमें शुगर सिरप भी हम लोग बिल्कुल सोक कर सकते हैं। शुगर सिरप इसमें हम मिल्क से सोक कर सकते हैं, शुगर सिरप से सोक कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा आप अपना ये डस्टर दें मुझे जनाब। अब इसको हम करेंगे क्रीम से डेकोरेट। इसको शायद जैसा मैंने बताया था कि आप जगह आपकी क्लीन होनी चाहिए। जब आप कोई भी शेफ़ काम करता है तो उसको जगह को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है बिल्कुल, ताकि काम करने में मज़ा आए। अच्छा जी जनाब, ये हम इसको करेंगे अप्लाई क्रीम जो हमने रखी थी। ये एक मुझे टिश्यू देना, इस तरह इसको इस तरह आपने सेट करना है। आइसिंग जो है टाइम बड़ा शॉर्ट है यार। आप इसको इस तरह आपने आइसिंग करनी है। अच्छा, जब आप आइसिंग करते हैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, जो साइड से आप कवर करते हैं इसको बिल्कुल सॉफ्ट। अगर आप इसको नाइफ को आप ज़्यादा इसके साथ चलाएंगे तो आपकी क्रीम साइड से उतर जाएगी। आप इसको इसी तरह आपने लेवल में ला के टिश्यू देना। ये देखें इस तरह किंदर जी शेफ गार्निश निकाल। जी ब्लूबेरी केक आपका तैयार हो रहा है जनाब। अब हम इसको जो हमने सॉस रखा था इसके ऊपर पोर करेंगे। और हमने साथ बनाई है इसके ऊपर चॉकलेट की डेकोरेशन प्लेट्स। ये देखें, हमने अब जो इसकी टॉपिंग के लिए गार्निश बनाई थी, और मैं आपको इसको टिश्यू वगैरह रखूँगा। फिनिशिंग इस तरह आपने इसको नाइफ को फिनिश करना जनाब। ये हमारी डेकोरेशन है। आपको इसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि चॉकलेट की जो गार्निश करते हैं किस तरह उसको आपने बनाना है गार्निश को, जो इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। यार ये दूसरे लगा यार। अच्छा जनाब, ये हो गया। अच्छा जी, ये हमने रखी थी चॉकलेट बना के, पहले से थोड़ी सी हमने गार्निश बनाई थी। इसको हमने कर दिया था फ्रीज़र। अब मैं इसको पेपर निकालूंगा और इसका जो टेक्सचर है आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त है। इस तरह इसको ये जनाब इस तरह, हाँ जी जनाब। दूसरा हमने जो डेकोरेशन बनाई थी ये वाली, ये पेपर की कटिंग करके, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत आएगा ये वाला टेक्सचर इसका। ये देखें इस तरह जनाब, निकालने ज़रा से इस तरह। जब ये केक बनेगा बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका
आपने जो लेनी है इसके लिए आपने डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, इसको डेकोरेशन के लिए उसकी एक कोन बना दें मुझे जनाब। ये मैं अब इसके ऊपर डालूँगा ब्लूबेरी जो हमने सॉस निकाल के रखा था। समझा, इसको मुझे एक वो भर दें कोन। ये हमने इसके ऊपर ब्लूबेरी सॉस डाली और हम इसको इस तरह ऐसे इसको ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो साइड पे हमने इसको हल्का सा इस तरह मिक्स कर देना है इसके साथ। जनाब ये ब्लूबेरी केक हमने इसके ऊपर सॉस पोर कर दी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। हाँ जनाब ये अच्छा पैपन मुझे दे दें ज़रा। अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसको ऐसे डस्टर से या आपके पास टिश्यू पेपर है इसको इस तरह साफ़ करके जो आपकी बेस है उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह इसको डिज़ाइन करेंगे जो नोज़ल के साथ ऐसे। जनाब अब हमने जो बनाई थी गार्निश, इसको हम लगाएंगे इस तरह। ये देखें इस तरह आप इसको डेकोरेट करेंगे। अब ये हमने जो रखी थी वाइट चॉकलेट, इसको लगाएंगे जनाब। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह इसको करेंगे डेकोरेट और ये वाली गार्निश इसे ऐसे। ये हमारा ब्लूबेरी केक तैयार हो गया। अब हम इसके साइड पे थोड़ी सी मुझे एक पेपर दे दें ना। मैंगो सूफले हमारा फ्रिज में रखा हुआ, हम इसको निकालते हैं अभी थोड़ी देर में। मैंगो सूफले निकाल के प्यूरी डाल देंगे। जनाब मैंगो सूफले हमारा तैयार है और हम उसका ब्लूबेरी केक थोड़ी सी डेकोरेशन सीजर दें मुझे ज़रा। इस तरह इसकी करेंगे कटिंग। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप मैंगो सूफले हमारा रेडी हो चुका और ब्लूबेरी केक तकरीबन रेडी हो गया। इस तरह इसकी कटिंग करेंगे और हम इसको फ्रिल बनाएंगे जनाब। इस तरह इसको शायद अगर नोजल ना हो हमारे पास तो हम लोग ऐसे कटिंग करके बिल्कुल, आपके पास नोजल नहीं है तो आप इस तरह इसकी कटिंग करके जनाब ये हम इसमें थोड़ी सी क्रीम के साथ ये देखें। अब क्या करेंगे, इस तरह जनाब ये हो गया हमारा ब्लूबेरी केक तैयार। और रखें हम इसको स्टैंड पे जनाब। ये जनाब हमारी दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो गई रेडी। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, दोनों रेसिपी मैंगो सूफले और ब्लूबेरी केक। और आप देखें इसके ऊपर जो हमने चॉकलेट की डेकोरेशन की है और मैंगो सूफले जो हमने बनाया किस तरह आपने देखा होगा कि हमने इसके ऊपर डेकोरेशन की। जनाब
आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें घर में, और इसको जब आप ट्राई करें तो आप इसको बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे आपने ज़रूर उनको, और वही ऑथेंटिक जो हमने बताया इंग्रेडिएंट वही चूज़ करने। और दूसरा, हमारे स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर कीजिए, और लकी ड्रॉ के ज़रिए विनर को स्किल्सन ऑफ़र कर रहा है 1 मंथ का कोर्स फ्री। और जनाब, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अपना फ़ीडबैक दीजिए और रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल फिर हम आपका इसी टाइम 6 से 7 बजे हमारा आपके साथ हैं हम। और आपने हमारा जो रिपीट होता है प्रोग्राम वो 1 बजे होता है, तो आप इसको रिपीटेड प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। और आपने जब भी रेसिपी कोई भी ट्राई करनी है, लेकिन आप उसको एक तह दिल से बनाएं। कहते ना, जब हम दिल से कोई काम करते हैं तो वो अच्छा होता है। जनाब, हमें स्किल्सन के किचन से दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।